भाई जयशंकर को ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मारा कि कैन इट बी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे बेशुमार आज भी हैं और कल माजी में भी उम्मीदें बड़ी वाबस्ता थी। ये जो चाइना वाला हमारा ये रोड और ये सारा अरेंजमेंट था, मगर अभी तक हम मुंतजिर हैं खुशहाली किस कब। देखिए, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हम भारत और उसके अज़ाइम को सही तरह समझने में शायद नाकाम है, ये हम समझना चाहते हैं। हम जो खुशी का शादियाने बजा रहे हैं कि शंकर साहब तशरीफ ले आए हैं, इससे बर्फ पिघल गई है। कहाँ की बर्फ पिघली है? अब देखिए, सियान का पिछले दिनों इजलास हुआ, वहाँ पे मोदी तशरीफ ले गए थे खुद। यहाँ पर उन्होंने जानबूझ के इसको डाउनग्रेड करके अपने वज़ीर खारजा को भेजा यहाँ पर। तो इंडिया से हम खौफजदा इस माने में रहते हैं कि वो हमेशा कोई साजिश ही करेंगे। एक ये बात, और दूसरी बात ये इंट्रिंसिकली अगर कोई हम बेचने के काबिल हों तो फिर ही तो होगा। शहबाज शरीफ खुद 2 कदम आगे बढ़े डॉक्टर जयशंकर से हैंडशेक के लिए, लेकिन ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ जयशंकर साहब की है, यहाँ चाइनीज की है। चाइनीज से हम पैसे लेते हैं, इंडिया से हम लड़ाइयां लड़ते हैं। वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को, आप अपने आप को काउंटर कर रहे हैं। आप अपने पाकिस्तान के अपने मसाइल को काउंटर करने से भी कासर हैं। आपका लौंडा लपाड़ा सड़कों पे इस वक्त एससीओ को नाकाम करने की पूरी कोशिश कर। उसका बड़ा क्लियर एक नजरिया जो भारत का है वो जयशंकर जी ने पाकिस्तान में सामने रखा है। और मेरा जो स्टेटमेंट है कि भाई जयशंकर को ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मारा, ये मैं आपको बताता हूं मैं क्यों बोल रहा हूं। सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान के बारे में आप सबको पता है भाई, ठुकम ठुकाई तो एकदम जबरदस्त चल रही है पाकिस्तान। तो मैं बड़ा क्लियरली बोलता हूं भाई, ठुक रहा है पाकिस्तान, ठुक रहा है इस तरह की भाई। जब ये जयशंकर जी और ये लोग जब जितने भी एससीओ वाले मेंबर्स हैं वहां पर हैं, उस टाइम पे भी टेररिस्ट अटैक्स धनाधन वहां पर चल रहे हैं। बलोचिस्तान में, केपीके में, बन्नू में तो बहुत बुरी तरह से पिटाई हो रही है उनकी। और जो डेडलाइंस इनको पश्तूनों ने दिए हैं वो भी इनके सामने ही है। तो पाकिस्तान कल बड़ा अपने आप को चमकता हुआ दिखा रहा था, लेकिन उसको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये उसके आखिरी सांस का मोमेंट है। और जिस तरह से उसकी आखिरी सांसें अभी निकल रही हैं, बोलते हैं ना मोमबत्ती पहले बुझने से पहले थोड़ा सा एकदम फटफड़ाती है, उसके बाद वो बुझ जाती है। पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही हाल है कि कैन इट बी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे बेशुमार आज भी हैं और कल माजी में भी उम्मीदें बड़ी वाबस्ता थी। ये जो चाइना वाला हमारा ये रोड और ये सारा अरेंजमेंट था, मगर अभी तक हम मुंतजिर हैं खुशहाली किस कब। देखिए, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हम भारत और उसके अज़ाइम को सही तरह समझने में शायद नाकाम है, ये हम समझना चाहते नहीं। भारत एक तोसी पसंद मुल्क है और अपने असर को और अपनी ताकत को बढ़ाने के पीछे पड़ा हुआ है, और पाकिस्तान उसके रास्ते की एक रुकावट है जिसको उसने दूर करना है, आज नहीं कल। उसका ये मकसद है। मसला ये है कि हम जो खुशी का शादियाने बजा रहे हैं कि शंकर साहब तशरीफ ले आए हैं, इससे बर्फ पिघल गई है। कहाँ की बर्फ पिघली है? अब देखिए, सियान का पिछले दिनों इजलास हुआ, वहाँ पे मोदी तशरीफ ले गए थे खुद। यहाँ पर उन्होंने जानबूझ के इसको डाउनग्रेड करके अपने वज़ीर खारजा को भेजा यहाँ पर। दूसरा, उसने आने से पहले बड़ा ऐलान कर दिया था कि मैं कोई साइड लाइन पे कोई मीटिंग नहीं होगी, सिर्फ इस हद तक होगी बातचीत, जो मीटिंग जो चल रही है एससीओ की उससे तक बात होगी, शायद बात नहीं चलेगी इसमें। तीसरा सबसे अहम पॉइंट ये है, क्या पाकिस्तान इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए भारत के बारे में अपने जो खदशात हैं या जो इनके सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं, बार बार हम इस बात का जिक्र भी करते रहे हैं, क्या हम ये दुनिया के सामने रखेंगे, एससीओ वाले के सामने, कि ये कुछ भारत ने किया है? चाहे बलूचिस्तान को ले लें, चाहे वो दूसरे मुल्क के हिस्से को ले लें, जो कराची में पिछले दिनों वाक़ हुआ है उसको ले लें आप, तो क्या हम ये सामने रखेंगे दुनिया के सामने? अगर हम दुनिया के सामने रख के अपनी बात दुनिया को बता सकते हैं और हम कश्मीर का मसला मुकदमा पेश कर सकते हैं, फिर तो शायद मैं समझूंगा कि इस जो मीटिंग है उसका पाकिस्तान को भरपूर फ़ायदा हुआ है। मुझे पहले ये बताइए कि ठीक है, हम बड़े खुश हैं, बातचीत करते रहते हैं, हम भारत को बेचेंगे क्या? बाय द वे, बाकी दुनिया को हम क्या बेच रहे हैं? आपने गौर किया इस चीज़ पे? जो हमारी इतनी लो फिगर्स हैं हमारी एक्सपोर्ट्स की, हम तो वो माल बना ही नहीं पा रहे। हमारी तो कोई जो यानी जनरल साहब यही बात अभी जनरल साहब यही बात डॉक्टर साहब ने भी कही, डॉक्टर इकराम उल हक साहब ने भी कही। जमील खान साहब ये फरमाइए, जिस तरह ये 2 बातें आपके सामने आई, ये तो ये क्या ये जो हमारे हैं जो इंडिया से हम खौफजदा इस माने में रहते हैं कि वो हमेशा कोई साजिश ही करेंगे। एक ये बात, और दूसरी बात ये इंट्रिंसिकली अगर कोई हम बेचने के काबिल हों तो फिर ही तो होगा। इन दोनों पे आपका ये टेक और आपका टेक, और फिर मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ। जी यही मैं बयान कर रहा था कि जब हम कोई माल बनाएंगे
जब हमारी ईज ऑफ बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कॉम्पिटिटिव होगा, हमारी इंडस्ट्रीज बजाय बंद होने के मजीद इंडस्ट्रीज कायम होंगी, तभी तो हमारे पास वो सरप्लस होगा कि जो हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। क्योंकि वो सरप्लस नहीं है तो आप तो जीएसपी प्लस में भी जो आपको रियायत मिली है वो आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ आपको इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी यहाँ आपको इस वक्त आपकी आउटरीच है मल्टीलैटरल लेवल पर और बायलैटरल लेवल पर, आप उनसे चाइना इस वक्त फेज 2 में दाखिल हो चुका है। लेकिन ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ जयशंकर साहब की है, यहाँ चाइनीज की है। चाइनीज से हम पैसे लेते हैं, इंडिया से हम लड़ाइयां लड़ते हैं। वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को, आप अपने आप को काउंटर कर रहे हैं। आप अपने पाकिस्तान के अपने मसाइल को काउंटर करने से भी कासर हैं। आपका लौंडा लपाड़ा सड़कों पे इस वक्त एससीओ को नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। सूबा सरहद बार बार इस्लामाबाद पे हमले करने का अंदिया देता है, इरादा जाहिर करता है, फायर ब्रिगेड क्रेनें लेकर हमला करते हैं। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो अपनी उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो एससीओ होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है। क्योंकि आप तो कभी आईएमएफ के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने। आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। वो हाथ क्यों है बोलते रहे हैं। बात उन्होंने बहुत अच्छी की है कि मोदी साहब आपको आना चाहिए, लेकिन ये भी बताएं कि वो क्यों नहीं आते, आप उनके लिए उनको लाने के लिए क्या कर रहे हैं। माजी में सुना है हमारे मुर्शद पाक के दौर के अंदर भी मोदी साहब ने तैयारी की थी, बैक डोर जो डिप्लोमेसी थी उसके जरिए बातें हो रही थी कि शायद मोदी साहब आए। लेकिन आपको भी चाहिए कोशिश करें वहां जाएं और उनको जो तहफ्फुज़ात हैं, उनको जो ऑब्जेक्शंस हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। मैं हमेशा जो जाती तौर पे समझता हूं कि आप विक्टिम हैं, जो आपने पैसा बनाया अफगानिस्तान में, आप उसके विक्टिम हैं, लेकिन आप दुनिया को बता नहीं पा रहे कि आप खुद विक्टिम हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। जयशंकर ने जहां सीमा पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है, वही संप्रभुता का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाकर चीन को साफ कह दिया कि भारत सीपेक को एक्सेप्ट नहीं करता है। करीब एक दशक के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान की पहली यात्रा थी। एससीओ शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन का बिना नाम लिए उन्हें धो डाला। भारतीय चाणक्य ने कहा कि एससीओ में सहयोग, आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देना चाहिए। इसे वास्तविक साझेदारियों पर बनाया जाना चाहिए, न कि एक तरफा एजेंडे पर। डॉक्टर जयशंकर जब भाषण दे रहे थे तब पाकिस्तान के टेलीविजन ने समिट का लाइव बंद कर दिया। जयशंकर का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन ने कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान में उठाया है। पाकिस्तान को संदेश देते हुए जयशंकर ने कहा, अगर ट्रस्ट की कमी है, सहयोग पर्याप्त नहीं है, या दोस्त कमजोर हो गई है, या अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध कहीं गायब हो गए हैं, तो हमें साफ तौर पर आत्मनिरीक्षण करने और इन समस्याओं के समाधान खोजने की जरूरत है।